हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हमने जो लास्ट क्लास में देखा था उसके कंटिन्यूएशन में 3 और प्रूफ्स बचे थे, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो द फर्स्ट वन, मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। सो फर्स्ट वन इज tan a, we need to prove that tan a upon 1 plus tan square a the whole square and plus cot a upon 1 plus cot square a the whole square equal to, प्रूव करना है हमें, साइन a इंटू कॉस a। ये हमें प्रूव करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यूजुअली हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a उसका स्क्वायर प्लस कॉट a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a उसका स्क्वायर। ओके, सो tan a, सो मेरे पास फॉर्मूला है tan a का, साइन बाय कॉस। सो आई विल राइट दिस एज साइन a अपॉन कॉस a। क्लियर? और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। सो ये क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या है, सेक स्क्वायर ए, उसका भी स्क्वायर, उसका भी स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, कॉट ए। कॉट ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए उसका भी स्क्वायर। क्लियर? सो आई गॉट टिल हियर नाउ। सो इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है मतलब 1। सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों भी मल्टीप्लाई होंगे। सेम वे ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। सो क्या होगा, साइन ए इंटू 1 विल गिव मी साइन ए। ठीक है, अपॉन cos a इंटू सेक स्क्वायर, cos a इंटू सेक स्क्वायर a उसका भी स्क्वायर, यानी कि सेक रेज टू 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक रेज टू 4a प्लस cos a इंटू 1, cos a ही रहेगा, द होल अपॉन साइन a कोसेक स्क्वायर a का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, कोसेक रेज टू 4a, कोसेक रेज टू 4a। आई होप यहाँ तक समझा होगा सबको। फिर आफ्टर दिस व्हाट आई विल डू इज आई कैन राइट दिस थिंग, व्हाट वी कॉल सेक स्क्वायर a। ये 1 अपॉन सेक रेज टू 4a है, तो 1 अपॉन सेक रेज टू 4a को मैं ऊपर लेके जाके कॉस रेज टू 4a लिख सकती हूँ, और कोसेक रेज टू 4 1 अपॉन में है, यानी कि इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 अपॉन कोसेक रेज टू 4a, तो ऊपर जाके वो साइन रेज टू 4a हो जाएगा। सो दिस विल बिकम साइन a इंटू सेक का रेसिप्रोकल। सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस रेज टू 4a द होल अपॉन कॉस a। ओके, नेक्स्ट द अदर वन, कॉस a इंटू 1 अपॉन कोसेक। 1 अपॉन कोसेक क्या होता है, साइन रेज टू 4a द होल अपॉन साइन a। क्लियर? सो यहां तक आपको समझा होगा। सो यहाँ पर देखो cos a और यहाँ पर cos रेज टू 4a, तो cos a और cos रेज टू 4a कन्वर्ट कैंसिल होके cos रेज टू 3 हो जाएगा, और ये sin a और ये sin रेज टू 4a कैंसिल होके sin रेज टू 3 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिला है sin a इंटू कॉस क्यूब a, sin a इंटू कॉस क्यूब a प्लस इधर क्या मिला है, cos a इंटू साइन क्यूब प्लस cos a इंटू साइन क्यूब a। सो आई गॉट टिल हियर। सो नाउ दोनों में ध्यान दो, दोनों में साइन है, कॉमन ले सकते हैं, cos भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a, कॉमन निकल गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ पर साइन a है और cos क्यूब a है, उसमें से साइन a तो बाहर आ गया,
कॉस क्यूब में से कॉस स्क्वायर, तो सॉरी कॉस क्यूब में से कॉस ए बाहर आ गया, तो एक कॉस स्क्वायर अंदर रह गया, सो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पर भी एक कॉस ए था वो बाहर आ गया, साइन क्यूब में से एक साइन बाहर आ गया, सो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। क्लियर? सो व्हाट आई गॉट इज साइन ए इंटू कॉस ए। ये वाला वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एनीथिंग इनटू 1 गिव्स मी दैट एनीथिंग, सो ये हो गया साइन ए इंटू कॉस ए विच इज माई RHS, हेंस प्रूफ। सो ये वाला प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या लगा, देखो जो LHS था वो लिखा हमने, फिर उसके बाद साइन ए के जगह पर वी सब्सटीट्यूटेड, सॉरी tan ए के जगह पर वी सब्सटीट्यूटेड साइन ए अपॉन कॉस एंड 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर वी सब्सटीट्यूटेड सेक स्क्वायर ए, अभी उसका भी स्क्वायर है यानी कि सेक स्क्वायर ए का भी स्क्वायर। नेक्स्ट कॉट ए के जगह पर वी सब्सटीट्यूटेड कॉस ए अपॉन साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले है ये सब, प्लीज बाय हार्ट करो, फिर उसके बाद ये वीडियो देखना। फिर उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के लिए कोसेक स्क्वायर ए, उसका भी स्क्वायर यानी कि उसका भी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है, दिस होल फ्रैक्शन इज गेटिंग डिवाइडेड बाय दिस फ्रैक्शन। क्लियर? सो इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, सो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। क्लियर? फिर उसके बाद व्हाट आई डिड, अभी यहाँ पर साइन ए इंटू कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो यू कैन कंसिडर दिस एज 1 अपॉन सेक रेज टू 4 ए, सो 1 अपॉन सेक ए क्या होता है कॉस ए, सो 1 अपॉन सेक रेज टू 4 क्या होगा कॉस रेज टू 4। सेम वे यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 अपॉन कोसेक रेज टू 4, सो 1 अपॉन कोसेक रेज टू 4 क्या हो जाएगा साइन रेज टू 4, सो साइन रेज टू 4 लिखा। सो यहाँ पर नीचे में पहले से एक कॉस था और ऊपर कॉस रेज टू 4 आ गया, सो कॉस और एक कॉस कैंसिल हो गया और ये बन गया कॉस क्यूब। सेम वे यहाँ पर साइन ए और ये साइन रेज टू 4a में से एक साइन कैंसिल हो गया, सो साइन क्यूब ए। सो ये एक्सप्रेशन मिला। अब इन दोनों में से व्हाट आई गॉट कांस्टेंट कॉमन एज साइन ए दोनों में है, एक साइन तो है ही कम से कम और दूसरा एक कॉस तो भी है, सो साइन ए इंटू कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पर साइन ए बाहर निकल गया, सो कॉस क्यूब में ए में से आई टुक 1 कॉस कॉमन, सो यहाँ पर क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए अंदर आएगा। सेम वे इसमें भी एक साइन स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सो ये पूरे ब्रैकेट की जगह पर 1 आ गया, सो साइन ए इंटू कॉस ए इंटू 1, सो विच इज माई साइन ए इंटू कॉस ए, और यही मुझे प्रूव करना था, RHS में आ गया, हेंस प्रूफ। सो आई होप ये वाला प्रूफ सबको समझा होगा। नेक्स्ट वाला करेंगे अभी। नेक्स्ट वाला प्रूफ, इससे पहले वाले एग्जाम्पल्स के अगर आपको प्रूफ्स चाहिए तो इससे पहले वाले वीडियो में है, आप जाके देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सो द नेक्स्ट वन इज सेकेंड वाला, sec रेज टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्रूव करना है आपको। क्लियर? सो व्हाट आई विल डू इज LHS कंसिडर करेंगे हम लोग, LHS। सो LHS में क्या है, sec रेज टू 4a इंटू 1 माइनस साइन रेज टू 4a माइनस 2 tan स्क्वायर, LHS है अपना। सो sec रेज टू 4a को हम पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और साइन रेज टू 4a के साथ, सो ये हो जाएगा sec रेज टू 4a इंटू 1, sec रेज टू 4a ही होगा, माइनस sec रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4a। ओके, आफ्टर दिस what I will do is I will and this minus 2 tan square a is also there, 2 tan square a is also there, so sec raised to 4a को मैं sec raised to 4a ही लिखती हूँ, माइनस ये sec raised to 4a को can I write this as 1 upon cos, so this will be 1 upon cos raised to 4a into sin raised to 4a, so sec raised to 4a के जगह पर I substituted 1 upon cos raised to 4a, क्योंकि sec और cos
रेसिप्रोकल इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, माइनस 2 tan square a. Okay, after this will become sec raised to 4a minus sin raised to 4a upon cos raised to 4a. sin upon cos क्या होता है tan, तो sin raised to 4 upon cos raised to 4 क्या होगा tan raised to 4. so ये हो गया tan raised to 4a minus 2 tan square a. Okay, now can I write a raised to 4 as a square का square. so ये हो जाएगा sec square a उसका भी square माइनस tan raised to 4 को tan square a का भी square. ओके, माइनस 2 tan square a. क्लियर. सो sec raised to 4a को I wrote sec square a का भी square, tan raised to 4a को tan square a का भी square. So why did I use this? Because a square minus b square का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. So what is my a square minus b square का फॉर्मूला? a plus b into a minus b. This is my formula. a plus b into a minus b. So a हमारा है sec square a और b हमारा है tan square a. So ये हो जाएगा a plus b यानी कि sec square a plus b यानी कि sec square a into tan square सॉरी प्लस tan square a, sec square a plus tan square a, फिर उसके बाद ब्रैकेट में a minus b यानी कि sec square a minus tan square a और पहले से -2 tan square a था. क्लियर. सो आई कैन राइट दिस एज, सो यहां तक आ गया हमारा प्रूफ. सो हमारे पास ये हमारा रीजन. we have one more trigonometric identity which is 1 plus tan square theta equal to sec square theta. ये हमारा trigonometric identity है. so 1 plus tan square theta equal to sec square theta है. so मैं इसको लिख सकती हूँ sec square theta minus tan square theta equal to 1. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसा है वैसे इस्तेमाल होगा नहीं, हम हमेशा उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा. एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करके एग्जांपल्स में यूज होगा या फिर कभी कभी डायरेक्ट भी यूज होता है. सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या है 1. सो मैं इसके जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए उसकी जगह पर 1 डाल सकती हूँ. सो ये इस जगह पर 1 आएगा. सो दिस विल बिकम सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए. आ गया, ये तो आ गया वैसे का वैसा. इसके जगह पर क्या आया 1 माइनस 2 टैन स्क्वायर ए. सो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लिख रहे हो यूज कर रहे हो आप बाजू में लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. स्पेशली जो आपने खुद से मॉडिफाई करके लिखा है वो सब. सो ये होएगा सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू 1 वही आता है वापस माइनस 2 टैन स्क्वायर ए. ओके, आई होप यहाँ तक समझा होगा. सो I got sec square a plus tan square a minus 2 tan square a. सो ये हमें मिला है. सो ये हो गया sec square a tan square a minus 2 tan square a. क्या होगा 1 यहाँ पर 1 है और यहाँ पर -2 है, दोनों भी लाइक टर्म्स है तो सब्ट्रैक्ट होंगे. साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा माइनस और 2 minus 1 will be 1 which will be tan square a. so sec square a minus tan square a, again sec square a minus tan square a क्या है 1 है. so equal to 1 जो हमें RHS में चाहिए था. hence proved. so इस एग्जाम्पल को करने के लिए सबसे पहले कि ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया वो वाला चीज, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया सेक के जगह पर 1/cos लिखा. दूसरा सेकंड हो गया. थर्ड में सेक रेज टू 4 को सेक स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, टैन रेज टू 4 को भी टैन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा. फिर हमने क्या किया ये वाला फॉर्मूला यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. दिस इज द थर्ड वन. एंड देन उसको ब्रैकेट खोलने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये वाला यूज किया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा वाला. उसको मॉडिफाई करके मिलता है हमें sec square theta minus tan square theta equal to 1. So sec square theta
सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए के जगह पर 1 डाला, फिर ये ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई किया, वही मिलेगा। फिर हमने सेक स्क्वायर ए को वैसे ही रखा, टैन स्क्वायर ए माइनस 2 टैन स्क्वायर ए क्या मिलेगा हमें, माइनस टैन स्क्वायर। सो माइनस टैन स्क्वायर ए हो गया। सो अगेन वही आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए विच इज अगेन 1। सो सिर्फ करने से नहीं, वीडियो देखने से नहीं आएगा, आपको खुद से सॉल्व भी करना होगा। एक बार देख के सॉल्व करो, फिर एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। उससे पहले कि आप एग्जाम्पल्स करने आओ, यू नीड टू बी वेरी थरो विद द फॉर्मूला। सो फॉर्मूला नहीं आएगा, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं आएगा। आप कौन से भी क्लास के ट्रिग्नोमेट्री में चले जाओ, 11th 12th 9th 10th, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला आ गया, इट्स लाइक अ गेम। सो विल डू द नेक्स्ट वन। आई होप ये वाला समझा होगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री के बाकी के 2 वीडियोस का लिंक मैं आई बटन में शेयर करूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी, आप देख लेना, इसी चैनल में रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है थर्ड वाला, दिस थर्ड वाला एग्जाम्पल, tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू, ये पूरा प्रूव करना है। ये एग्जाम्पल करने के लिए डोंट टेक LHS एंड RHS। So instead of that, what you do is you take a formula. Trigonometric identities 3 है, sin square theta plus cos square theta equal to 1, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, 1 plus cos square theta equal to cosec square theta. So उसमें से ऐसे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें tan और sec आता है। tan और sec आने वाला फॉर्मूला कौन सा है, 1 plus tan square theta equal to sec square theta, ये फॉर्मूला है हमारे पास। So we know that, what do we know? We know this formula. Okay. Now what I have to do is, see, look at the LHS. LHS में क्या है, sec theta minus 1. So sec theta minus 1 यानी कि हमें 1 जो है sec के साथ चाहिए, जबकि ये फॉर्मूला में 1 tan के साथ है। So I will shift this 1 with this sec. So this will become tan square theta equal to sec square theta minus 1. So this will become tan square theta equal to sec square theta minus 1 का भी 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ ताकि मैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकूँ। सो मैं tan स्क्वायर थीटा को लिख सकती हूँ tan इंटू tan। सो इसे मैं लिखती हूँ tan थीटा इंटू tan थीटा, करेक्ट, इक्वल टू, नाउ आई विल यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला। सो क्या है, a सेक है और b क्या है, 1 है। सो सेक थीटा प्लस 1 इंटू a माइनस बी यानी कि सेक थीटा माइनस 1। क्लियर। आफ्टर दिस सी, लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। सो tan थीटा के नीचे मुझे चाहिए सेक थीटा माइनस 1। सो ये वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड ही होगा, और इस tan थीटा को, दूसरे tan थीटा को इसके नीचे भेज दूंगी। सो मुझे मिला tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। ओके, सो इसको सिंप्लीफाई करके देखो वापस से आपको ये एक्सप्रेशन मिलता है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर दिस यू नीड टू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड में मतलब आपके प्रीवियस क्लासेस में आपको एक प्रॉपर्टी दिया रहेगा। वो प्रॉपर्टी है कि इफ a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है इक्वल रेशियो थ्योरम। If a upon b equal to c upon d equal to some constant, then a plus c upon b plus d also will be equal to that constant. Again I repeat, if a upon b equal to c upon d equal to a constant, then a plus b upon b plus d also will be equal to a constant. Not necessary always you will do plus,
यू कैन ईदर डू माइनस ऑल्सो एंड प्लस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि सी के साथ ही माइनस डाला है, अगर सी के साथ माइनस डाला है तो सी के डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस डालो, जैसे कि यहाँ पर अगर माइनस डाला है सो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, या अगर अगर हमने प्लस ए के साथ माइनस डाला है तो बी के साथ भी माइनस ही आएगा। सो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी। सो हम इससे पहले की इक्वल रेशियो प्रॉपर्टी यूज करें, हम लिखेंगे लेट tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा equal to some constant. We will take constant. See, can you see the left hand side we have? We have left hand side here. Okay. Left hand side is equal to some constant. And if I get right hand side also equal to that same constant, then left hand side and right hand side will be equal, no? वापस बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कांस्टेंट है और हमें प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड भी इसको इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक ही चीज को इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। सो अभी इक्वल टू कांस्टेंट लिया है, इसे इक्वेशन नंबर 1 रख लेते हैं। एंड नाउ आई विल यूज बाय, नेक्स्ट वहां पर लिखती हूँ, बाय इक्वल रेशियो थियरम। इक्वल रेशियो थ्योरम क्या बोलता है कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस है, तो दिस प्लस दिस अपॉन दिस प्लस दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू दैट कांस्टेंट। सो ऐड करो, चलो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा, नो इट इज sec थीटा माइनस 1 प्लस tan थीटा ऑल्सो इक्वल टू दैट कांस्टेंट। ठीक है, सो अभी इसे मॉडिफाई करके देखो, आरएचएस में क्या चाहिए हमें, tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 चाहिए और न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 चाहिए। सो tan थीटा एडिशन में है, sec थीटा भी एडिशन में, और 1 माइनस में चाहिए प्रॉपर। इसे सिर्फ अरेंज कर दो तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू दैट कांस्टेंट। इसे इक्वेशन नंबर 2 रखो। अभी ध्यान से इक्वेशन 1 और 2 को देखो। इक्वेशन 1 में हमने क्या स्टेट किया कि दिस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, एंड इक्वेशन 2 में हमने क्या स्टेट किया कि tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 ऑल्सो इक्वल टू दैट कांस्टेंट। सो ये भी कांस्टेंट है, वही k के बराबर है, और ये भी k के बराबर है, यानी कि ये और ये दोनों सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें कि दिस इज इक्वल टू दिस, दैट इज tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा plus sec theta minus 1, which is my required expression, and hence it is proved. Required expression, hence proved. Okay, so with this जितने भी प्रूफ्स थे, प्रूफ दैट्स थे, वो सारे हमने कंप्लीट किए। स्टार्टिंग के 8 एग्जाम्पल्स हमने पिछले वीडियो में किया, और आगे के 3 एग्जाम्पल्स जो है वो इस वीडियो में किया। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। एंड अगर आप यहाँ तक आए हो, थैंक यू वेरी मच। आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।